बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स, इसका नॉक कोड है 7611 और ये ऑक्यूपेशन इन डिमांड में आता है प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया में। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें इस प्रोग्राम की मैंने तमाम डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को बताई थी। लेकिन फ्रेंड, इसमें एक ऐसी जॉब वैकेंसी मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्स शेयर की जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा कि आपने नॉक कोड 7611 कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स की कैटेगरी में कैसे जॉब सर्च करनी है प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया में, और उसको आपने अप्लाई कैसे करना है। अपने कवरिंग लेटर में क्या चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी होगी आप लोगों के लिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसी जॉब पोस्टिंग भी दिखाऊंगा जो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी और ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग होगी, और आई विश कि आप में से किसी ना किसी का उसमें सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। आपने आज की वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग हेल्पर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा में जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जॉब सर्च का इसमें तरीका बता देता हूँ कि आपने नोवा स्कोशिया में कैसे जॉब सर्च करनी है इस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जॉब सर्च से पहले मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफिशियल पोर्टल जिस पे आप अपने नॉक कोड्स, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 7611 कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स की जॉब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के ऑक्यूपेशंस के लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी तमाम डिटेल्स इस वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, प्लम्बर हेल्पर्स, रूफर हेल्पर्स। जब इसकी ऑल एग्जांपल्स पे हम जाते हैं तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग खुद विज़िट करके अपना ऑक्यूपेशन भी इस पर चेक कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं जॉब बैंक कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑक्यूपेशन को सर्च करने के लिए आपने यहाँ पे कोई जॉब टाइटल नहीं लिखना, आप सिंपली इसका नॉक कोड लिख सकते हैं 7611 और लोकेशन में आपने दे देना है नोवा स्कोशिया, क्योंकि ये एक इन डिमांड ऑक्यूपेशन है प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया में। तो आप लोगों के लिए आसानी होगी नोवा स्कोशिया के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र लेटर लेने के लिए। और इसको हम सर्च करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हमें शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक सरप्राइजिंग जॉब भी दिखाऊंगा जिस एम्प्लॉयर से आपके लिए जॉब ऑफ़र लेटर लेना बहुत ही इजी होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने तमाम जॉब के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जनरल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स एंड हेल्पर्स। तो फ्रेंड, ये तमाम ऑक्यूपेशंस हैं कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स के। इसमें आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन है उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना रिज्यूमे और कवरिंग लेटर आप इनको भेज सकते हैं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको उस रिज्यूमे और कवरिंग लेटर के बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो जॉब वैकेंसी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आज की वीडियो में, तो वो यहाँ पे सेकंड लास्ट एक वैकेंसी है। जब आप इस पेज पे सबसे नीचे आ जाते हैं तो ये वैकेंसी है आपके सामने कंस्ट्रक्शन लेबरर की, इवांस फ्रेश सी फूड लिमिटेड। तो इस जॉब को ओपन करके भी देख लेते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लेबरर, इवांस फ्रेश सी फूड लिमिटेड, और $17 पर आवर, 40 आवर्स अ वीक। मिनिमम 40 आवर्स आप लोगों ने काम करना है। $17 पर आवर यानी 2 दिन इसमें आपको ऑफ मिलता है, 5 दिन काम होता है, 8 आवर्स अ डे। तो ये आपकी बेसिक सैलरी बनती है 680 कैनेडियन डॉलर्स पर वीक और 2720 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ बन जाते हैं। ये आपकी बेसिक सैलरी है। जब आप इसमें ओवर टाइम ऐड करते हैं या हॉलीडेज़ पे, वीकेंड्स पे आप जब काम करते हैं तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी $3000 से ऊपर बन जाती है। अब बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एक और मैं आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ कि इसमें आपका टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग डेट है उसकी मेंशन कर रखी है इन्होंने 10 सितंबर 2021 और इसकी स्टार्ट डेट है 15 जून 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़ास बात जो समझने की है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मींस जब आप लोग वर्क परमिट पे कनाडा आ जाएंगे, इस एम्प्लॉयर के पास जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपका ये वर्क परमिट ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको ओपन वर्क परमिट इशू हो जाएगा ताकि आप कहीं पे भी ओपनली जॉब कर सकते हैं, कोई भी और काम कर सकते हैं। क्योंकि ये एक पीआर का प्रोग्राम है, इसमें आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है
तो इसलिए आपको ये परेशानी नहीं लेनी कि शायद 3 महीने के बाद आपको अपने मुल्क वापस जाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 महीने के बाद आप लोगों को ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस जॉब की सरप्राइजिंग चीज़ अभी बाकी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस एम्प्लॉयर के पास 6 वैकेंसीज़ हैं, और जो सबसे ख़ास बात मैं आपको बताना चाह रहा था इस एम्प्लॉयर के बारे में, इस जॉब के बारे में, वो आप ये देख सकते हैं। दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA टू हायर अ फॉरेन वर्कर। इस जॉब ऑक्यूपेशन के लिए एम्प्लॉयर ने लीमिया अप्रूव करा के रखा है। पहले भी मुख्तलिफ जॉब ऑक्यूपेशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जिनमें एम्प्लॉयर्स ने लीमिया के लिए अप्लाई कर रखा होता है, लेकिन इस जॉब में ऑलरेडी अप्रूव्ड है लीमिया। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट मैंने जॉब बैंक पे पहली बार देखी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों के सामने भी ये स्टेटमेंट पहले कभी नहीं आई होगी, ना किसी और यूट्यूबर ने आपके साथ ये चीज़ शेयर की होगी, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट किसी के पास अप्रूव्ड हो और उसने अभी तक जॉब पोस्ट कर रखी हो, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें हायरिंग के चांसेस होते हैं। और इस जॉब में तो आपकी स्टार्ट डेट बहुत करीब है, 15 जून इसकी स्टार्ट डेट है। और लेबर मार्केट अप्रूव्ड का मतलब है कि विद इन 2 वीक्स जिनका सिलेक्शन हो जाता है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनका काम हो सकता है, अगर आप इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स में इंग्लिश और फ्रेंच, कोई भी ज़बान आपको आती है तो चलेगी। और एजुकेशन में नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, एक्सपीरियंस में नो एक्सपीरियंस। और नीचे हम आ जाते हैं शो हाउ टू अप्लाई पे। तो देख लेते हैं इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो इनका ईमेल एड्रेस आपके सामने है, इनको आप मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूमे, अपना कवरिंग लेटर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने रिज्यूमे और कवरिंग लेटर में क्या चीज़ें ज़रूरी मेंशन करने वाली हैं। इसमें नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी आपने अपने CV, अपने रिज्यूमे में एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करना है कोई भी हेल्पर की जॉब का। और एजुकेशन में नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लिखा है, ये इस एम्प्लॉयर की तरफ से मेंशन किया गया है। लेकिन जब आप नोवा स्कोशिया PNP के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको FA, FSC या 10+2 हायर सेकेंडरी की एजुकेशन प्रूव करनी ज़रूरी होती है। उसका अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री है आपके पास तो आप लोग क्वालिफाई करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का ECA नहीं करवाना। नोवा स्कोशिया की इस स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए ECA की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए मैं आपको कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक बार फिर बता देता हूं। मैं पहले इसकी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने है। स्ट्रीम है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4 ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, जिनमें से चौथा ऑक्यूपेशन है NOC 7611 कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स। इस ऑक्यूपेशन से तल्लक रखने वाले लोग ऑक्यूपेशन इन डिमांड की स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है जिस भी ऑक्यूपेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। 21 से 55 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है। हाई स्कूल का डिप्लोमा आपने शो करना है, जिसका ECA नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 4 बैंड में आपको IELTS रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपने सेटलमेंट फ़ंड्स शो करने होते हैं नोवा स्कोशिया में सेटल होने के लिए। फ्रेंड्स, इस नॉक कोड 7611 की डिटेल्स आप लोगों ने देखी, और जिस एम्प्लॉयर की डिटेल्स मैंने आपको दिखाई हैं, आपने उसके अलावा बाकी एम्प्लॉयर्स को भी अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। नोवा स्कोशिया के प्रोविंस में कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स इस वक्त एक ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, तो इसलिए आप लोग इस चांस को मिस ना कीजिए। बहुत अच्छा मौका है उन व्यूअर्स के लिए जो लोग कंस्ट्रक्शन के ट्रेड से तल्लक रखते हैं। अगर फ्रेंड इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ईमेल पे या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, कुछ भी आपको इसमें से सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।